आज से कुछ ही दिनों पहले केरला की वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड हुई। इसके साथ साथ वहाँ का एवरेज रिवर लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। थोड़े टाइम के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि वेदर फोरकास्ट उनके द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई एंड लोकल्स को ये वार्निंग्स दी गई दैट कि जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाए। इसके बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं। वार्निंग्स देने के बाद भी जो लोग वहीं पर मौजूद थे उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। एक बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड होने की वजह से करीब 200 से भी ज़्यादा लोग उनकी डेथ हो जाती है और करीब 190 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर गुम हो जाते हैं। ये सब तो रही साउथ इंडिया की बात। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं है। इसी घटना के करीब 2 दिन के बाद हिमाचल की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक डैम फटता है। इसके बाद करीब 5 लोगों की डेथ हो जाती है और करीब 40 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर गुम हो जाते हैं। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। भयानक, बहुत ही भयानक। तो भाई देख सकते हो आप यहाँ से भाई। और ये सब के पीछे एक ही रीज़न था, वो था हैवी रेनफॉल्स। अब हम यहाँ पर इंडिया के क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं दैट इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इंडिया का जो मॉनसून क्लाइमेट है वो हेल्प करता है टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है दैट इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा रेन प्रोड्यूस करता है और जो कि हेल्प करती है अपने आसपास की हवा को ठंडा रखने में, वो भी दुनिया के अलग रीजन्स के अंदर। और कई सारी स्टडीज़ में तो ये बात भी सामने निकल कर आई है दैट इंडियन ओशन से जो भी रेन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो वो इससे बिल्कुल अलग बन चुकी है, क्योंकि हमें आज के टाइम पे गर्मी से कम और बारिशों से ज़्यादा खतरा है। एंड इन केस ऑफ इंडियन मॉनसून सीजन जो कि जून से लेकर सितंबर तक रहता है, उस टाइम के ऊपर काफ़ी हैवी रेनफॉल्स देखने को मिलती हैं इंडिया की साउदर्न रीजन के अंदर। इसकी वजह से इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस प्रोडक्शन, इरीगेशन, क्रॉप बेनिफिट्स, हाइड्रो पावर एनर्जी जो कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा जनरेट की जाती है। ये सब इस चीज़ के फ़ायदे हैं। बट थ्रू आउट द ईयर्स इसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। 23 मई 2024 केरला में एक फ्लड आता है जिसकी वजह से करीब 7 लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि उस टाइम के ऊपर प्री मानसून पीरियड चल रहा था एंड उस टाइम पे रेनफॉल का सीज़न था ही नहीं। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा रेनफॉल्स हुई कि 7 लोगों की उसमें डेथ हो गई। यहाँ पर ये चीज़ मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि आज के टाइम के ऊपर रेनफॉल्स इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी हैं। कभी भी किसी टाइप पर इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हो जाती हैं कि जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं और कभी कभी बारिशें होती ही नहीं है जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। और ये एक मेजर एग्जाम्पल है हमारे क्लाइमेट चेंज होने की। 23 मई का ये इंसिडेंट होने के बाद ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर बन चुकी थी दैट इस बार यानी 2024 मॉनसून टाइम पीरियड के अंदर इंडिया की साउदर्न स्टेट्स को बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स को फेस करना पड़ेगा। और ऐसा सच में हुआ भी कि स्टार्टिंग में करीब 200 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, वो भी एक लैंडस्लाइड की वजह से। और लैंडस्लाइड इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हुई। अब जो भी ये सब हो रहा है उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है क्लाइमेट चेंज। और इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा वरना रिजल्ट्स इससे भी बदतर होने वाले हैं। हम सबको ये बात पता है दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल्स देखने को मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी खूबसूरती के अंदर एक छुपा राज जो कि हमें बार बार थ्रेटन करे जा रहा है और वो है क्लाइमेट चेंज। बीते कुछ सालों में हमें बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज में, और जो कि ग्रेट इंटेंसिटी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कैटास्ट्रॉफिक फ्लड से लेकर के जानलेवा हीट वेव्स तक का सामना करना पड़ रहा है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो वो है अल्टरेशन ऑफ इट्स मॉनसून पैटर्न। अब इस सब का आम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आप ऐसे समझो। मॉनसून सीजन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ड्रास्टिक चेंज की वजह से आज के टाइम के ऊपर मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल बन चुका है। कभी भी किसी टाइम के ऊपर कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हो रही हैं और कहीं पर बारिशें ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाती है और जिसके बाद कई सारे फार्मर्स सुसाइड तक कर लेते हैं। ना यहाँ पर मैं आपको कुछ किसानों के रिव्यूज़ बताना चाहता हूँ। एक किसान ये कहता है दैट बारिश उस टाइम पर नहीं हो रही है जब हमें उसकी ज़रूरत है, हमारी क्रॉप्स इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और किसान, उसका ये कहना था दैट हम लोग मानसून के ऊपर डिपेंड हैं, बट आजकल या तो बारिशें बहुत ज़्यादा लेट होती हैं या फिर जब होती हैं तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं और हमारी सारी की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए दैट हाउ द क्लाइमेट चेंज अफेक्ट अस, और गवर्नमेंट को उसके ऊपर कड़े से कड़े स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर पाएँ। क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है
तो वो होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। इसकी वजह से जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, जिन्हें वाटर टॉवर ऑफ द एशिया भी कहा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। समर 2023 की एक रिपोर्ट है जो कि काठमांडू बेस्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट्स, इनके द्वारा यहाँ पर एक की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है दैट हिमालयन माउंटेन की मेल्टिंग स्पीड आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फास्ट मेल्टिंग स्पीड रिकॉर्ड की गई है, वो भी पिछले कुछ सालों में। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये माउंटेन्स अपनी करीब 80% ऑफ द वॉल्यूम उसे खो बैठ इस सेंचुरी के खत्म होने तक। और ये बात भी सामने निकल कर आई है दैट पिछले 2000 सालों में जितनी भी आइस यहाँ पर फ्रोजन थी वो पिछले 3 डेकेड्स में सब मेल्ट हो चुकी है। अब आपके माइंड में भी ये बात आ रही होगी कि बर्फ है तो पिघलेगी ना। अगर ये इतनी ज़्यादा स्पीड से पिघलती रही तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनने वाला है, क्योंकि जितनी तेज़ ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे उतना ही तेज़ वाटर लेवल बढ़ेगा दरियाओं में और समुद्रों में, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ मेल्टिंग ग्लेशियर से निकलने वाली तबाही है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। ये तो हमने बात की अबाउट द डिस्ट्रक्शन जो कि हमें फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में अगर सब ऐसा ही चलता रहा। अब हम इसके पीछे का रीज़न जानते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इन इंडिया नाउ ये कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो ये बात, आज हम सब कुछ फेस कर रहे हैं और ये रियलिटी है। बहुत ही खतरनाक फ्लड से लेकर के बहुत ही जानलेवा हीट वेव्स तक, देन सूखा पड़ जाना या कभी भी बारिशों का होना, ये सब हमें इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम अक्रॉस द ग्लोब आज फेस कर रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन ये चीज़ हमें बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लेनी चाहिए दैट क्लाइमेट चेंज ये कोई फ्यूचर प्रॉब्लम है। ये कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आज के टाइम के ऊपर हम ये सब फेस कर रहे हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द रीज़न बिहाइंड दिस। सबसे पहले अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो भी आज के टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज की जा रही है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, डिफॉरेस्टेशन, ये सब इसके रीज़न है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ना यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात वो ये है दैट गवर्नमेंट इस सब को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है डिफॉरेस्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। एंड सेकेंडली जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं लाइक विंड एंड सोलर, उस सब के ऊपर गवर्नमेंट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे और इससे बहुत हद तक पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स बताना चाहता हूँ जो कि जानना मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी दैट इंडिया आज के टाइम पे 7वें नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंडिया में हर साल करीब 3 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ की जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इससे आप ऐसे अंदाज़ा लगाओ दैट इंडिया आज के टाइम पे करीब 7% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरी की पूरी दुनिया में जितनी पोल्यूशन हो रही है उसमें। एंड पूरी की पूरी दुनिया में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज आज के टाइम पे रिलीज़ हो रही हैं, इंडिया उसमें 3rd रैंक कर रहा है। इसका जो मेन सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ कोल। पूरी की पूरी दुनिया का करीब 27% जो कि ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो चाइना के द्वारा की जाती हैं, यूएसए के द्वारा करीब 11% एंड 6.6% की जाती है इंडिया के द्वारा। और इस सब की वजह से सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अब जितना भी ये ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जो कि आज के टाइम पे हम नोटिस भी कर रहे हैं। 2024 जनवरी से लेकर के आज तक अगस्त में सब के सब ये मंथ्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं। इतनी गर्मी आज से पहले कभी नहीं पड़ी। इसकी वजह सिर्फ एक ही है एंड वो है क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह है तो वो है पोल्यूशन। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन श्योरली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर से करना ताकि वो भी इस सब के बारे में जान सकें।